कोई भी सवाल अगर आपको करना है तो उसको जड़ से समझना पड़ेगा। अगर जड़ से आपने समझ लिया तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो वो सवाल आपके सामने है कि m प्लस एन बराबर 6, एम एन बराबर 36। तो यहाँ पे m की और n की दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो कैसे फाइंड करोगे इसको, बड़े इत्मीनान से देखेंगे तब जाके समझ में आएगा। अगर आप सोचो कि हिट एंड ट्राई मेथड लगा दें कि m प्लस एन कौन सा ऐसा नंबर है जो जोड़ने पे 6 आ जाए और गुणा करने पे 36 आ जाए, तो शायद आप उसको सोच नहीं पाओगे, क्योंकि 2 3 कुछ भी रखोगे तो उस जगह पे आप 36 नहीं ला पाओगे। गुणा करने पे जोड़ के तो आ जाएगा। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, बहुत इत्मीनान से देखेंगे, पूरी बात आपको समझ में आएगी। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक बार ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपके पास है m प्लस एन बराबर में 6 दिया हुआ है, ओके, और एम एन बराबर में 36 दिया हुआ है, सही है। तो एम एन बराबर 36 दिया हुआ है और एम और एन की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एम बराबर, सही है, तो 6 माइनस एन, अगर एम की वैल्यू कहूँ मैं तो 6 माइनस एन होगा, ध्यान देना। और अगर मैं n की वैल्यू कहूं, सही है, तो ये 6 माइनस एम होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर m की वैल्यू मुझे निकालना होगा तो वो क्या आएगी, 6 माइनस एन, और n की वैल्यू निकालना होगा तो वो क्या आएगी, 6 माइनस एम। अब इस कंडीशन पे, सही है, हम स्टार्ट यहीं से करेंगे कि जो हमारे पास m प्लस एन ये वैल्यू दे रखी है बराबर में 6 दे रखी है, तो यहां पे मैं या तो m की वैल्यू रख दूं या तो n की वैल्यू रख दूं। चलो मैं n की वैल्यू यहां पे रखता हूं, n की सबसे पहले। तो m प्लस 6 माइनस एम, सॉरी 6 माइनस एम, क्या होगा, 6 माइनस एम, ये हो जाएगा, ओके। अब यहां पे अगर वैल्यू रखना है, सही है, और बराबर में क्या, 6। लेकिन अगर ऐसे वैल्यू रखेंगे तब भी हमारा काम बन नहीं पाएगा, बात समझ रहे हो। अगर हम डायरेक्ट mn पे रख दें, ध्यान देना, ये वैल्यू शायद अगर मैं mn पे रख दूं तो ये काम मेरा जल्दी हो जाएगा, और जल्दी हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट इसको mn पे ले जाऊंगा। m और n बराबर में क्या है, 36 है, सही है। तो m और n की जगह पे मैं रख दूं क्या, 6 माइनस एम, ये मेरा काम आसान हो जाएगा, बराबर में क्या, 36, ओके। तो m का 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6m माइनस m का m में करेंगे तो m स्क्वायर, ओके, बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर इसको मैं इधर करूंगा, इस साइड में लूंगा तो बराबर 0 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अगर इस टर्म को मैं उस साइड में ले लूं, ध्यान से समझना इसको, मैं इस पूरी टर्म को उस साइड में ले लूं तो ये एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर है तो ये प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। और ये प्लस 6m है तो ये माइनस 6m हो जाएगा, और ये प्लस 36 तो रहेगा ही रहेगा, ओके। और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, सही है। अब इस कंडीशन पे एक बार ध्यान से गौर से देखिएगा कि इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। इस सवाल को मैं यहाँ पे m स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 और इंटू m। तो 2 3 6 और m में गुणा करोगे तो ये 6m हो जाएगा। और प्लस मैं इस 36 को लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 9, ओके। और इसको मैं लिख सकता हूँ 27, 27 और 9 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एम, और मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 3 का स्क्वायर, सही है। और इस 36 को जब मैं उस साइड में भेजूंगा तो ये हो जाएगा क्या, माइनस 27 हो जाएगा, और माइनस 27 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे कुछ चीज नजर आ रही होगी, ये नजर आ रही होगी, एक फार्मूला बन रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बन रहा होगा। ओके, ये बन रहा होगा। कैसे? यहां पे आपको x जो नजर आ रहा है क्या, a मतलब क्या, m m स्क्वायर, सही है। अब प्लस b, ये प्लस है, ये माइनस 2ab माइनस माइनस 2m, ओके, माइनस 2m, सही, 2ab, ओके सॉरी, यहां पे ध्यान देना, ये m माइनस, एक मिनट के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3 गुणा m, ये बन जाएगा क्या, m माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बराबर माइनस क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब इस चीज को जो स्क्वायर है उस साइड में भेजोगे तो इधर वाली संख्या को अंडर रूट कर देगा, तो m माइनस 3 बराबर माइनस 27 है, इसको अंडर रूट में कर देगा। और m माइनस 3 आप जानते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 27 और गुणा में अंडर रूट के अंदर माइनस 1 लिख सकता हूं इसको, और इसको मैं माइनस 1 लिख सकता हूं, तो m माइनस 3 बराबर 27 को मैं लिख पाऊंगा 3 इंटू 3 और गुणा में इसको आप जानते हैं कि आयोटा, आई लिख पाऊंगा। अब यहां पे आपके पास जो नंबर आया क्या, कि m माइनस 3, एक मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सीधा करूंगा, ओके, चलो, यहां पे जो नंबर आपको मिला, क्या मिला, कि m माइनस 3 इक्वल टू, यहां पे ध्यान देना कि अंडर रूट के अंदर जो अगर जोड़ा बनेगा, इस चीज को बड़े इत्मीनान से देखिएगा कि जो जिस नंबर का जोड़ा बन जाता है वो नंबर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे 3, ओके, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3√3, ओके, और इसके बाद आयोटा इसके साथ में गुणे में रहेगा। तो यहाँ पे जो मान आया m का, m इक्वल टू, ये -3 है, जब उस साइड में आप ले जाओगे तो पहली बात तो +3 हो जाएगा, 3 + 3 इसको लिख सकते हो, ये भी प्लस में ही है, और अंडर रूट 3 और आयोटा, ये आपकी आई क्या, m की वैल्यू आ गई। इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। और m की वैल्यू आ गई, तो जब आपको n की वैल्यू निकालना है, ध्यान देना, तो n बराबर 6 माइनस m, तो यहाँ पे n बराबर, सही है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि n बराबर 6 माइनस m, सही है, n बराबर 6 माइनस m, ये वैल्यू इसकी जगह पे रख सकते हो। तो n बराबर, जब हम n की वैल्यू निकालेंगे, सही है, तो 6 माइनस m, 6 माइनस, और यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे क्या, 3 + 3 अंडर रूट के अंदर 3 आयोटा, सही है। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा, जो n की वैल्यू निकल के आएगी 6 माइनस और प्लस, ये तो माइनस ही रहेगा 3, और उसके बाद माइनस और प्लस, ये क्या हो जाएगा, -3 और अंडर रूट के अंदर 3 आयोटा, ओके। अब यहां पे क्या है कि 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 आप क्या लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो 3 माइनस 3 अंडर रूट के अंदर 3 आयोटा, ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी वैल्यू, और किस चीज की, n की। तो यहां से m और n दोनों की वैल्यू बड़े आराम से आप फाइंड कर सकते हो। तो एक बार इसका बहुत तेजी के साथ हम क्विक रिवीजन करेंगे, एक बार ध्यान देना, m + n ये 6 दे रखा था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, mn की वैल्यू मेरे पास 36 है, m और n निकालना है, तो m + n बराबर 6 है, तो m बराबर रखेंगे तो n उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस n, और ठीक n की वैल्यू निकालेंगे तो 6 माइनस m, ये हो जाएगा।
तो mn बराबर 36 है, यहाँ पे मैंने मान रखना स्टार्ट किया, तो n का मान, n की वैल्यू मैंने यहाँ रखी 6 माइनस m, तो m का 6 में गुणा करेंगे तो 6m, m का m में गुणा करेंगे तो m स्क्वायर, इधर 36। अब यहाँ पे ध्यान देना, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 36, 36 को हमने लिखा 9 प्लस 27 और 6m को लिखा 2 इंटू 3 इंटू m। और यहाँ पे ध्यान देना m स्क्वायर, तो ये जो m स्क्वायर मैंने लिखा ये है हमारा क्या, a स्क्वायर, और ये b का स्क्वायर और 2ab, इस तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये फार्मूला बन रहा है, तो a की जगह हमारा m है और b की जगह है 3, तो यहाँ पे m माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस 27 को मैंने उधर करा तो ये माइनस 27 हो गया। अब ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को अंडर रूट में कर देगा, और अंडर रूट में कर देगा तो 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 27 गुणा में अंडर रूट के अंदर -1। ओके, तो m माइनस 3, ध्यान देना m माइनस 3 जो अंडर रूट 27 है मैंने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3, और जो जिस नंबर का जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे ना ये m माइनस 3, ये 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3i। तो m की वैल्यू जब निकालेंगे ना तो ये माइनस में है, इस साइड में जाएगा तो प्लस में जाएगा, और प्लस में जाएगा तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 3i। ओके, अब यहाँ पे जब n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर 6 माइनस m, हम m की जगह पे इस पूरे नंबर को रख सकते हैं, तो यहाँ पे 6 माइनस m करा हमने, तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 3i। अब यहाँ पे n की वैल्यू जब निकाला मैंने तो 6 माइनस 3, माइनस 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 और माइनस प्लस माइनस। ओके, तो यहाँ पे 6 माइनस 3 माइनस 3 अंडर रूट 3i, तो 6 में से 3 घटाया मैंने 3 आया, 3 माइनस 3 अंडर रूट 3i। तो m की वैल्यू और n की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है बड़े आसानी। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और पीछे चैनल पे मैंने बहुत सारे लगभग 100 वीडियो से ऊपर हैं जो आप जा कर के एक बार देखोगे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं, तो आप अपने आप को मैथ में कमज़ोर नहीं कह पाओगे। तो हम आशा करते हैं कि आप चैनल पे विजिट करेंगे, जा कर के पीछे वाले सभी वीडियो को देखेंगे। और ध्यान देना, इस चैनल पे जो कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं 10-15 मिनट 20 मिनट के आसपास की भी वीडियो डालते हैं कि व्यक्ति को देखने में बहुत ज़्यादा वक्त भी ना लगे और कहीं भी कभी भी वो देख सके। तो एक बार 20 मिनट का टाइम अगर डेली निकालते हैं तो मैथ आपकी कहीं से भी कमज़ोर नहीं रह पाएगी। तो हम आशा करते हैं कि चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।